हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालॉजी, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं। और यदि इसकी और हिंदी निकालें तो दोस्तों ये बनते हैं किसके संबंध वाले क्वेश्चन, ठीक, जो कि आपने अक्सर पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन टिप्स बताऊँगा जिसके कारण आप कहीं का भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक। तो दोस्तों आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाए। इससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बेसिक चीज़ बता दूं कि जो हमारी एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से आते हैं या कितने टाइप के होते हैं, ठीक। तो दोस्तों जो एनालॉजी के क्वेश्चन हैं हमारे वो होती हैं 3 टाइप की। एक होती है नंबर एनालॉजी, और जो सेकंड होती है वो होती है क्या लेटर एनालॉजी, और थर्ड जो होती है दोस्तों वो होती है वर्ड एनालॉजी। एक और होती है दोस्तों जिसे हम मिक्स एनालॉजी बोलते हैं या फिर मिक्सड एनालॉजी, जिसमें दोस्तों लेटर भी मिलेंगे और संख्या, ठीक, वो होती है क्या मिक्स एनालॉजी। जैसा कि दोस्तों आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं ये है नंबर एनालॉजी का, जो कि सेकंड वाला क्वेश्चन देख सकते हैं वो है लेटर एनालॉजी का, जो थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं वो है वर्ड एनालॉजी का, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन रहेगा ना दोस्तों मिक्सड एनालॉजी का, उसमें क्या होते हैं दोस्तों नंबर और लेटर क्या होते हैं दोनों मिक्स होते हैं, इसलिए दोस्तों वो मिक्सड एनालॉजी होती है, ठीक। तो इन्हीं चारों एनालॉजी को हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। प्रत्येक एनालॉजी का मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से किए जाते हैं, ठीक। तो हम बिना देर के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपका डाउट क्या होगा कि सर जब हम एनालॉजी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसे हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा क्यों आया है कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि जो सादृश्यता है, यदि हम सादृश्यता का और भी हम व्याख्या करें हिंदी में तो उसका संबंध ही निकलता है, ठीक। क्या संबंध, इसलिए दोस्तों ये संबंध वाले क्वेश्चन के नाम से आते हैं, ठीक। और इंग्लिश वालों के लिए रिलेशन लिखा आएगा यहाँ पर, ठीक। तो ध्यान देना इस चीज़ का। तो हमारे पास 223 का संबंध है किससे 623 से, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों हमें 146 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक नियम बताया था, जिस व्यक्ति या जिस बच्चे को भी वो नियम पता है तो वो फट से इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर 3 लेटर देकर रखे हों, ठीक, 3 लेटर या संख्या, ठीक, तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, इसमें या तो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही तो इसमें क्यू करने की, ना ही तो हमें अगल से दिमाग लगाने की जरूरत। इसमें केवल आपको क्या करना होता है, या तो इन तीनों अक्षरों की यानी कि जो शब्द देकर रखे हैं हमें यहाँ पर, इनकी आपस में या तो प्लस कर दीजिए या आपस में इंटू कर दीजिए, या फिर कुल मिलाकर कहें तो इनकी हेरा फेरी करनी होती है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों 2 और 3 का इंटू कर दीजिए, ज्यों को त्यों लिख दीजिए 2 अल्फ़ाबेट, इस प्रकार की, ठीक। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, उनने 3 और 2 का क्या कर दिया है इंटू कर दिया है, 6 हो गया है, और जो लास्ट के 2 लेटर हैं दोस्तों उन्हें ज्यों को त्यों लिख दिया है, तो कितने होगा 623, ठीक। तो यही हमारा लॉजिक लग गया, ठीक। अब इसी प्रकार हम दोस्तों इसमें लगाएंगे 6 का, हम आमने पीछे और आगे के क्या कर देंगे इंटू कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और जो लास्ट के 2 डिजिट हैं दोस्तों हम उन्हें क्या ज्यों को त्यों लिख देते हैं, तो 646 हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी में है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक। तो दोस्तों जो एनालॉजी का होता है, देखो जैसे कि हमने जो लॉजिक लगाया है दोस्तों, जो लॉजिक हमारा फर्स्ट वाला में लगा है वही का वही लॉजिक हमारा सेकंड वाला में भी फॉलो होना चाहिए, तभी वो लॉजिक होगा, वरना नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो हमारा था नंबर एनालॉजी का, ये मेरी दूसरी टिप्स से बता रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों निम्न में संबंध कीजिए। 12 का संबंध किससे है 156 से है, तो 8 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो वो मैंने आपको 3 डिजिट के लिए बताया था कि जब भी आपको 3 डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, उसी में जो हमारे 3 डिजिट होते हैं ना उन्हीं की भी शब्दों की हेरा फेरी करनी होती है। लेकिन जब दोस्तों आपको 1 या 2 डिजिट देखने को मिले यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर पहला पद, लास्ट की नहीं कह रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर पहला पद यदि आपको 1 या 2 देखने को मिले दोस्तों, तो आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसके लिए आपको एक नियम बताया था कि आपको केवल उसका स्क्वायर या फिर क्यू करना है, ठीक। यदि आपने स्क्वायर किया तो उसमें क्या है दोस्तों, जो संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं वही उस संख्या में जोड़ दीजिए एक बार, ठीक। जोड़ने पर यदि रिजल्ट आ
गया तो ठीक है, ठीक, नहीं तो फिर उसमें से क्या कर दीजिए, वही संख्या घटा दीजिए, ठीक, घटाने पर भी आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, चाहे आप स्क्वायर करें या फिर क्यों करें, जब आपके यहाँ पर क्या 2 डिजिट हों, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे इस नियम को। हम क्वेश्चन करते हैं तो आप साफ से समझ जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों यदि हम 12 का स्क्वायर करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा 144। अब मैंने जोड़ने की बात की थी, स्क्वायर के बाद आपको वही संख्या जोड़नी भी है। जब हम 12 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो रहा हमारा 156 हो रहा है, जो कि हमारा 156 आ रहा है, ठीक। तो यही हम लॉजिक लगाएंगे दोस्तों सेम का सेम इसमें। तो 8 का जो दोस्तों स्क्वायर होता है वो होता है कितना 64, ठीक, 88 64 होते हैं ना, 64, ठीक। इसमें जब हम 8 प्लस करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा 72। 72 क्या किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी में इसमें है 72, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए। देखो दोस्तों जो मैंने आपको नियम बताए थे ना, वो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो का समय ही नष्ट होगा, आपका भी होगा और मेरा भी होगा, ठीक। इसलिए दोस्तों वो मेरी वीडियो जरूर देख लीजिए। मैंने साफ साफ शुद्ध बिल्कुल राइटिंग में लिख कर बताए हैं नोट्स सहित कि कौन सा नियम कहाँ फॉलो होगा। देखो मैंने 3 वाले डिजिट के लिए बताया है कि उनका आपस में कर दीजिए, ठीक, क्या हेरा फेरी, ठीक। और जो सेकंड वाला जो मैंने बताया था कि जब आपको जे वाला पद मान फर्स्ट वाला पद यदि 1 लीटर में हो, ठीक, या फिर 2 लीटर में हो, ठीक, तो आपको क्या करना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है या फिर क्यू करना होता है, ठीक। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अब ये रहेगा मिक्स्ड एनालॉजी का, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था, जिसे हम कोड संख्या भी बोलते हैं, ठीक। कोड संख्या के नाम से भी क्वेश्चन आता है, मैथ में आता है, लेकिन ये रीजनिंग में आता हो या नहीं, ठीक। लेकिन मैथ वाली जो होती है ना, मैथ का एक विषय, उसमें जरूर आता है कोड में, लेकिन वो क्या होता है, एक प्रकार का वाक्य लिखा होता है, ठीक। तो हम देखते हैं निम्न में संबंध। तो दोस्तों जब भी आपको एक चीज़ और ध्यान रखें, मैंने एक नियम बताया था आपको कि जब भी आपको यहाँ 5 या 6, ठीक, अधिकतम दोस्तों 5 आते हैं, लेकिन इसमें अधिक से अधिकतम कितने आ गए, 6 लीटर आ गए। जब भी आपको 6 लीटर आए दोस्तों और यहाँ पर 6 ही क्या हों, संख्या हों, ठीक, 6 यहाँ पर लीटर हों, 6 यहाँ पर संख्या हों, तब आप समझ जाइए दोस्तों यहाँ पर कोड लगा हुआ है, ठीक। क्या लगा हुआ, कोड लगा हुआ है, ठीक। और दोस्तों इस साइड से आप समझते हैं तो मैं दूसरी टिप से बताता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो दोस्तों कोड्स क्या होते हैं आप कुछ नहीं जानते। कुछ लोग क्या समझ देते हैं कि जैसे अल्फ़ाबेट की संख्या तो नहीं लिखी, जैसे एन का कोई 5 समझ देगा कि 5 होती है, ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 5 का कोड एन है, ठीक, यानी कि के का कोड कितना है 4 है, और जी का कोड 2 है, और आर का कोड 3 है, और एस का कितना है 7 है, और टी का कितना 1 है। ये कोड है, उनकी संख्या नहीं लिखी हुई है, कोडिंग संख्या नहीं लिखी हुई है अल्फ़ाबेटों की, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, उनने स्वयं दिया हुआ। जैसा हम मान लेते हैं ना, माना कि ए बराबर 5 है, क्या ए बराबर कभी 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हम मान लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों उनने पहले से ही कोड देकर रखा है, जबकि दोस्तों एन का कितना होता है, लगभग 13-14 होता है, लेकिन उनने पहले से ही कह दिया कि एन बराबर कितना है दोस्तों 5 है, यानी एन का कितना देकर रखा है, 5 देकर रखा हुआ है, ठीक। तो दोस्तों ये हो उनका क्या कोड, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, कोड ही यहाँ पर लिख देना होता है। देखो आर का कोड कितना है दोस्तों, यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक, तो 3 लिख दिए। एन का कितना है 5 है, ठीक, देखो जो शुरू का है ना एन 5, ठीक। जी का कितना है दोस्तों, कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। एन का कितना है 5 ही है, तो क्या 3525 किसी ऑप्शन में दिखा है? जी हाँ, हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है, ठीक। तो दोस्तों ये पहली टिप से थी। अब मैं दूसरी टिप से समझाता हूँ, ठीक। तो दूसरी टिप से मैं केवल आपको थोड़ा मैं हिंट देता हूँ वैसी बताने की दोस्तों। तो यहाँ पर कितने लीटर हैं हमारे 6 लीटर हैं, यहाँ पर कितने लीटर हैं दोस्तों 4 लीटर हैं। तो आपको पहचानना क्या होती है दोस्तों कि जब हमारे 6 लीटर यहाँ पर दे रखे हैं पहले पद में, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान सरल भाषा में बता रहा हूँ। कोई भी सर नहीं बताएगा ये क्वेश्चन को या इस प्रकार से समझाएगा जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे 6 हैं, यहाँ पर हमारे 4 हैं, लेकिन आपको दोस्तों यदि आपने ये हमारे जो 6 हैं दोस्तों 6 लीटर,
6 लीटर और ये हमारे कितनी है 4 हैं। तो दोस्तों ये 6 लीटर में से क्या जो 4 लीटर हैं क्या ये 6 में से एक हैं या नहीं है। यह मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे ये 6 लीटर हैं लेकिन हमारे यहाँ कितनी है 4 हैं और ये 4 लीटर वही हैं दोस्तों जो कि हमारे कितनी है 6 लीटरों में से एक हैं। यानी दोस्तों आर भी इसमें है, ठीक, एन भी इसमें है, एन भी इसमें है और जी भी इसमें है। यानी दोस्तों आपने कभी शायद से आपने संख्या पढ़ी होगी 10वीं या 12th क्लास में, ठीक, 10th 11th या 12th में, कि आप पढ़ते थे वो दोस्तों समबाहु वो सॉरी मुझे नाम नहीं आ रहा क्या, आपने वो सांख्यिकी मांख्यिकी पढ़े होंगे, वो सर्वमर्ग बताने पड़ते हैं कि ए का संबंध किससे होता है, क्या इसमें मिलता है ए में है या बी में। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन होता है, ठीक। इसलिए दोस्तों इसमें कोड में शिफ्ट कर दिया क्योंकि अब हम क्या बड़े लेवल पर आ गए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा किससे, बर्ड एनालॉजी से, ठीक। बर्ड एनालॉजी का संबंध किससे है, सॉरी पैर का संबंध किससे है दोस्तों, चप्पल से है। हाथ का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों बर्ड एनालॉजी में हमेशा क्या लॉजिक काम करता है, जोड़ा, ठीक, क्या जोड़ा। यही मैंने आपको सरल शब्दों में बताया था कि जब भी आपको बर्ड एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको जोड़े के रूप में देकर रखा होगा। यही इसका नियम है और यही इसका लॉजिक चलता है, ठीक। अब देखो दोस्तों आप खुद सोचिए कि जो चप्पल है दोस्तों, चप्पल क्या कभी आप हाथ में पहनते हैं या फिर किसी भी बॉक्स या फिर लॉकर में छुपा कर रखते हैं, नहीं, वो हमेशा क्या दोस्तों पैरों में तो पहनी जाती है, ठीक। तो क्या है दोस्तों, चप्पल पैर का संबंध चप्पल से है, तो इसी प्रकार दोस्तों हाथ का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो दोस्तों मैंने एक चीज़ और बताई थी कि बर्ड एनालॉजी में दोस्तों आप अपने दिमाग से नहीं बता सकते। अपने दिमाग से जितनी भी बताएंगे दोस्तों सभी सही होंगे, लेकिन दोस्तों आपको क्या ऑप्शनों को ध्यान में रखना होगा और ऑप्शनों से ही इसे हल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा हाथ से, तो हाथ में तो हम कड़ा भी पहनते हैं लेकिन कड़ा तो इसमें है ही नहीं ऑप्शनों में। हाथ से दोस्तों हम क्या धागा भी बांधते हैं, रक्षा सूत्र भी बनवाते हैं, राखी भी बनवाते हैं, तो क्या ऑप्शनों में है, नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मैंने बताया वो भी सभी सही हैं, ठीक। तो आप समझने का क्वेश्चन कीजिए। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि जो बर्ड एनालॉजी है वो आपको ऑप्शनों से करनी है, ठीक। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए में प्रकाश, तो देखो दोस्तों प्रकाश और हाथ का तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक। अब रही है हाथ से क्या खाने की बात, तो दोस्तों हाथ से हम खाते तो हैं लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों पहनने की बात चल रही है, ठीक। दोस्तों हाथ से हम सफाई भी करते हैं लेकिन सफाई हम चप्पल से थोड़ी करते हैं, पैर से थोड़ी करते हैं, ठीक। यानी चूड़ी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं होती हैं तो वो क्या है हाथ में चूड़ी पहनती हैं, ठीक। हम लड़के क्या पहनते हैं, कंगन पहनते हैं या फिर राखी बनवाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर चूड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने देखो शुरू में बताया था कि जब आपको 1 या 2 लीटर हो तो उसका स्क्वायर या क्यू किया जाता है, ठीक। इसका हम क्यू करेंगे, ठीक। यदि हम स्क्वायर भी करते हैं दोस्तों, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 4 होगा, इसमें 2 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हम जब हम इसमें लगाएंगे तो 1 + 1, ठीक, क्योंकि हमें उसका स्क्वायर भी करना है। 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए एक चौंका देने वाली बात बताता हूं दोस्तों। तो सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों चौंकाने वाली, आप बोलेंगे सर क्या, देखो तो हमारा जो 2 रिजल्ट आया है वो ऑप्शन ए में मौजूद है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, ठीक, यानी 2, ठीक। अब देखो दोस्तों आप दिल थाम कर बैठना क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात बताता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि रीजनिंग में मैं आप 20 में से 20 कर आया था, फिर मेरे कहीं 12 बचे हैं नंबर, कहीं 14 बचे हैं, तो इस प्रकार क्यों बचे हैं दोस्तों, उसका मैं रीज़न भी इसमें बताता हूँ, ठीक। हमने ये वाला स्क्वायर वाला लगाया, ठीक, हमारा राइट आंसर आया, वो कितना आया, 2 आया, ठीक। तो दोस्तों अब आप क्यू वाला लगाइए, 2 का क्यू कीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। और 8 में जब दोस्तों माइनस के 2 करेंगे दोस्तों तो 6 आ रहा हमारा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जब हम यदि हम 1 का क्यू करते हैं तो हमारा 1 ही होता है, ठीक। और दोस्तों इसमें से जब हम वही संख्या घटाएंगे दोस्तों वो 0 भी आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में मौजूद है। तो अब बताइए दोस्तों कि अब क्या करेंगे, अब 2 को एक को लगाएंगे या फिर डी को लगाएंगे। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है, ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों आप चौंकेंगे आप कि इसमें क्या होगा। तो अब दोस्तों अब मुझे बताइए, एक आंसर मैं आप लोगों के लिए कमेंट में छोड़ता हूँ कि देखो दोस्तों यदि आपको क्या होते हैं
कि दोनों ही लॉजिक, ठीक, आप 2 लॉजिक लगाते हैं और दोनों ही लॉजिक ज़बरदस्त हैं, ठीक, ज़बरदस्त हैं और दोनों की जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों ही का सही सही आ रहा है और दोनों ही क्या है दोस्तों ऑप्शनों में मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ का क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक, यानी कि ऑप्शन लगाएंगे, ठीक। तो मुझे आप ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ता हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक। तो दोस्तों ये कमेंट के लिए है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये आप लोगों के लिए मुझे कमेंट कर बताना है, ठीक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप मुझे अच्छे तरीके से कर मुझे कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब की ज़रूर कर देना, ठीक। तो दोस्तों हम विदा लेते हैं, अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।